गुड आफ्टरनून। नेटसर्फ लाइव में आपका सबका स्वागत है। आज नेटसर्फ ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है नेटसर्फ लाइव के जरिए। हर शनिवार आपको नेटसर्फ के साथ गुजारना पड़ेगा। हर शनिवार 2 बजे हम इस नेटसर्फ लाइव के माध्यम से आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बिजनेस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड और ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग हम आपको पहुंचाते रहेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक नेटसर्फ की जो फिलॉसफी है, नेटसर्फ के जो प्रोडक्ट्स है, नेटसर्फ का जो बिजनेस है, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और सभी को उसका फायदा हो। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले आज हम CFC प्लस का ट्रेनिंग लेने वाले हैं। अब ये ट्रेनिंग होगा कैसे? क्योंकि नॉर्मल ट्रेनिंग में होता यह है कि एक आध ट्रेनर आता है, आपको ट्रेनिंग देता है, आप सुनते हो और फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछते हो, क्योंकि आपके बारे में, आपके दिमाग में प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स हो सकते हैं। तो ये फेसबुक लाइव के जरिए या नेटसर्फ लाइव में भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको करना क्या है, आपका जो कमेंट बॉक्स है वहां पे ये क्वेश्चन टाइप करना है। जो भी आपको ये प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस है या ट्रेनिंग के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको आपके कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। हमारे मॉडरेटर्स यहां पे बैठे हुए हैं जो आपके तरफ से ये क्वेश्चन प्रोडक्ट एक्सपर्ट को पूछेंगे और उसका आंसर आपको यहीं पे नेटसर्फ लाइव में इसी सेशन में मिलेगा। इसका मतलब आप, ये सेशन जो है ये इंटरैक्टिव हो सकता है। आपके क्वेश्चन आपको टाइप करने हैं, टाइप करके हम वो क्वेश्चन एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे और वो आपको वहीं पे आंसर देगा। सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी प्रकार से रहेंगे। दिसंबर तक हमने अपना ट्रेनिंग का जो कैलेंडर है ये ऑलरेडी लाइव कर दिया है। अपने मोबाइल ऐप में आप देख सकते हो या व्हाट्सएप के जरिए भी हमने सब जगह पे ये दिसंबर तक का ट्रेनिंग कैलेंडर भेजा है। इसमें CFC से लेके हम शुरुआत कर रहे हैं। आज ट्रेनिंग प्रोग्राम CFC प्लस का होगा। हर शनिवार, एवरी सैटरडे 2 बजे आपको नए नए नेटसर्फ के आने वाले प्रोडक्ट्स, नेटसर्फ के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, बिजनेस प्लान, बिजनेस सेमिनार, बिजनेस डेवलपमेंट, ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग आपको मिलते जाएंगे और यह फीचर कंटिन्यू होता रहेगा। तो ज्यादा देर ना बात करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के इस CFC एंड CFC प्लस के ट्रेनिंग को। तो मैं इसके लिए बुलाना चाहता हूं हमारे नेटसर्फ के बायोफिट के एक्सपर्ट मिस्टर निखिल त्रिवेदी। थैंक यू सर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज जो हमारा पहला प्रोडक्ट है CFC प्लस, या CFC के बारे में क्या है ये CFC। तो सबसे पहले मेरा
बोलना है कि सीएफसी यानी हम लोग कहते हैं जिसे कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट। अब ये कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट हमें लाने की जरूरत क्यों गिरी? बहुत बार जब हम लोग आज नेटसर्फ हमेशा से हम सभी को पता है कि एक रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। हमेशा हमारी पूरी की पूरी टीम नई नई चीजें देखती है, नई नई चीजों के ऊपर रिसर्च करती है और पता करती है कि सच में इस चीज की जरूरत है क्या। तो हम लोगों ने जब देखा कि भारत में हम लोग बहुत सारी संस्थाओं से मिले, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस हो गया या फिर आपके पशुपालन के बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, इनसे जब हम लोग मिले तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि आज भारत में पशुपालन की अवस्था क्या है, स्थिति क्या है। तो हमें पता चला कि भारत में करीबन हमारे 70% जो लाइव स्टॉक है, जो पशु है, वो कैल्शियम और फास्फोरस की डिफिशियंसी से पीड़ित है। हम लोगों ने पूछा ठीक है और क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि आज हमारे भारत में जो हम लोग कहते थे कि 2005 में जो एक सर्वे हुआ था एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के हिसाब से, उन्होंने कहा था कि 2017 तक भारत ये विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन जाएगा। पर हाल ही में जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि हम लोग 5वें पायदान पर आकर रुक गए हैं। फिर उन्होंने वापस रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम हमारे पशुओं को जो बैलेंस राशन देना चाहिए, जो बैलेंस डाइट देना चाहिए, वो आज हम लोग नहीं दे पा रहे। और वो है करीबन 82% किसान जो हमारे पशुओं को अच्छी तरह का खाद नहीं दे पा रहे। पर जब हम लोग किसानों से बात करते तो वो हमेशा हमें कहते हैं कि हम लोग तो सभी दे रहे हैं, हम लोग उन्हें ग्राउंडनट केक भी दे रहे हैं, अच्छा फॉडर भी दे रहे हैं, पर सच में ये फॉडर 100% उनके शरीर में एब्सॉर्ब हो रहा है या नहीं। तो इसीलिए इसी फिलॉसफी पे हम लोगों ने हमारे सीएफसी प्लस के ट्रायल्स लिए। हम लोगों ने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में हमारा प्रोडक्ट दिया और उन्हें कहा कि इन प्रोडक्ट के ऊपर आप ट्रायल्स कीजिए और पता कीजिए कि ये प्रोडक्ट कितना प्रतिशत उनके शरीर में एब्सॉर्ब हो रहा है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। तो उन्होंने एक पूरा सर्वे किया, उन्होंने पूरे चेक किया और उन्हें बताया कि ये आपका प्रोडक्ट 100% पशुओं के शरीर में एब्सॉर्ब होता है और 100% आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने के लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो अब ये बैलेंस डाइट की अगर हम लोग बात की जाए या फिर किसानों से जब हम लोग बात करते तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि क्या समस्या है आज हमें देखने मिल रही है। तो किसानों का हमेशा से क्वेश्चन यही की रहता है कि आज हमें चाहिए उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा। हम लोगों ने पूछा ठीक है, फिर और पूछा और क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि आज हमें फैट कंटेंट हो गया है, एसएनएस हो गया, जिसे हम लोग सॉलिड नॉट फैट कहते हैं, वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा, जिसे हम डिग्री भी बहुत सही लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो नहीं मिलता। दिन ब दिन हमारा डॉक्टर का खर्चा बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने और थोड़ा रिसर्च किया और पता किया कि ऐसा क्या चीजें हैं जो इन सभी चीजों के लिए कारणीभूत है, जो इसकी वजह है। तो हमें पता चला कि सिर्फ मिनरल मिक्सचर देने से ही आपको ज्यादा अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। किसानों से जब भी बात करते हो वो हमेशा कहते हैं कि हम लोग मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, अच्छा खाद दे रहे हैं, पर सच में ये मिनरल मिक्सचर 100% एब्सॉर्ब हो रहा है, 100% आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं? तो जवाब आता है नहीं, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा अन्न घटक जिसे हम लोग कहते हैं विटामिन और बाकी की चीजें वो हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो नेटसर्फ ने क्या किया, वो सारी चीजें ढूंढ के निकाली जो हमारे पशु का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए बनाई गई है, जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, हर्ब्स हो गए, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हो गए, बाईपास फैट हो गया। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने एक साथ मिला के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आने वाले समय में हमारे भारत के हर एक किसान को रोज इनकम बढ़ाने में मदद करेगा। अभी जब भी हम किसान से बात करते तो वो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने जैसा कहा था कि ये बिजनेस आज हमारे प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि दिन ब दिन अगर डॉक्टर का खर्चा मिल रहा है तो हमें ये परवड़ता नहीं है। खेती में हमको इनकम 6 महीने बाद में आता है, पर पशुपालन ही एक ऐसा व्यवसाय था जिसमें हम लोग रोज इनकम पा सकते थे, पर वो भी आज हमको प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, नेटसर्फ की ये सारी प्रोडक्ट इसी तरह से डिजाइन की ताकि किसान को अच्छी आमदनी मिले। तो सीएफसी के फायदे क्या, और इसीलिए हम लोगों ने सीएफसी को एक हीरो की तरह आपके लिए लाया है। अभी सीएफसी में हम लोगों ने मोटा मोटी तौर पे जितनी भी सारी चीजें होती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें एक अच्छे स्वरूप में आप तक पहुंचाई है।
अभी सीएफसी काम क्या करता है? तो सीएफसी सबसे पहला काम करता है कि आपके दूध उत्पादन को कम से कम 500 ml से 1000 ml तक बढ़ाता है, ताकि हमें ज्यादा अच्छी इनकम मिल सके। साथ ही साथ जो हमें रेट मिलता है या जो पैसे हमें दूध के मिलते हैं, वो मिलते हैं मात्र और मात्र उसके फैट कंटेंट के ऊपर। तो हम लोगों ने इसमें और एक घटक जोड़ दिया जिसे हम लोग कहते हैं बाईपास फैट, जो आपके दूध के फैट कंटेंट को बढ़ाता है और आपको ज्यादा अच्छा उत्पादन देने के लिए मदद करता है। उसके साथ हम लोगों ने एक चीज और देखी कि पशुओं के साथ में एक कॉमन चीज हमको देखने मिलती कि हम लोग कहते हैं कि एक साल में एक गाय ने की भैंस ने एक बछड़ा देना चाहिए, पर आज ये मुमकिन नहीं हो पाता। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आज उनकी पूरी इम्यूनिटी सिस्टम या उनकी जो लाइफ साइकिल है वो बुरी तरह से हैम्पर हो चुकी है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा। तो हम लोगों ने इसमें और भी ऐसे कुछ घटक डाले, जैसे कि मिनरल्स में सेलेनियम हो गया, विटामिन ई हो गया, जो पशुओं की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से डेवलप करता है और आपको हर एक साल में एक गाय बछड़ा देती है, जिसका आपका मिल्क का प्रोडक्शन, जो लैक्टेटिंग समय होता है, दूध देने का समय होता है, वो एज इट इज बरकरार रहता है और आपको ज्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन की। अब जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जब हम लोग कॉलेजेस में, तो हम लोग ने पढ़ा था कि विटामिन और मिनरल्स कभी एक साथ में नहीं दिए जाते, क्योंकि अगर विटामिन और मिनरल्स एक साथ में दोगे तो विटामिन हमेशा ऑक्सीडाइज हो जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। और नेटसर्फ के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छी रिसर्च की और पता किया कि क्यों ना इन विटामिन के ऊपर एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाए, जिसकी वजह से हर एक विटामिन, हर एक मिनरल के ऊपर एक कोट होता है। जब वो शरीर के अंदर जाएगा तो 100% वो पशुओं के शरीर में एब्सॉर्ब हो जाएगा, शोषण हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो कि आप मिनरल मिक्सचर यूज कर रहे हो, जो उससे नहीं मिल पाएगा, उससे कहीं गुना ज्यादा ये आपको देता है। तो सबसे पहले विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए की जरूरत क्यों है? हम लोग हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर का खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि आज हमारे पशुओं की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमें चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। हर बार हमें एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं ताकि उससे हमें रिकवर हो, पर वो भी आज बहुत ज्यादा खर्च वाला चीज हो गई है। तो हम लोगों ने इसमें विटामिन ए दिया है, जो क्या करता है, आपके पशुओं की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है और आपको ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए वो पशु तैयार होता है। अगर आप सीएफसी का कंटिन्यू इस्तेमाल करते हो तो आपको देखने मिलता है कि पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी डेवलप रहती है, साथ ही साथ वो पशु ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट घटक यानी विटामिन D3। अब मेरा एक प्रश्न हमेशा आता है कि ये दूध में सबसे ज्यादा मात्रा होती है कैल्शियम की, और ये कैल्शियम कहां से आता है? तो बहुत बार मुझे उत्तर मिलता है कि शरीर में से आता है, हड्डियों में से आता है, पर ये कैल्शियम दो जगह से आता है। सबसे पहली जगह यानी जो आप आपके पशुओं को चारा दे रहे हो, जिस तरह का आप उनको डाइट दे रहे हो, उसमें से ये सारा का सारा कैल्शियम लिया जाता है और वो आपके दूध में दिया जाता है। पर आज भारत में एक अलग तरह की चीजें चल रही है, जिसे हम लोग कहते हैं इंजेक्शंस देते हैं, जो हम हमारे पशुओं को दे देते हैं ताकि दूध का उत्पादन बढ़ सके। पर इसके वजह से हम लोग अगर देखेंगे तो सिर्फ 5 साल के बाद में आपका गाय हो या भैंस हो, वो दूध देने के लायक नहीं रहता, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। उनके शरीर में के हड्डियों में से ये सारा का सारा कैल्शियम खींचकर आपके दूध में लाया जाता है, जिसके बाद में आपको देखने को मिलता है वो पशु अच्छा उत्पादन देने के लिए बचता ही नहीं है। तो हम लोगों ने इसमें विटामिन D3 दिया है, जो क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस जो आपके अनाज या फिर जो आप खाना दे रहे हो, जो चारा दे रहे हो, उसमें से अधिक मात्रा में उनके शरीर में एब्सॉर्ब हो, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसके लिए हम लोगों ने इसमें दिया है। उसके बाद में विटामिन ई की अगर बात करूं, जैसे मैंने बोला था कि हर साल हमें एक बछड़ा मिलना चाहिए, तो आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैस्टाइटिस नाम का रोग आपने सुना होगा, जिसके अंदर पशुओं के शरीर में कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है और वो गाय हो या भैंस हो वो दूध नहीं देती। तो ये क्यों होता है? या फिर हम लोग एआई करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
उसके लिए हमको 4 से 5 बार ट्रायल लेना पड़ता है और हर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का खर्च आता है करीबन 500 रुपए। अगर हम लोग 5 बार करते हैं तो करीबन हम लोग 2500 रुपए सिर्फ एआई के लिए खर्च करते हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है। पर अगर आप सीएफसी का इस्तेमाल करते हो, इसमें हम लोगों ने 2 घटक दिए जिसको कहते हैं विटामिन ई और सेलेनियम, अगर ये एक दो साथ में अगर दिए जाए तो हमें देखने मिलता है कि पशुओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ एक कॉमन चीज हमें देखने मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जो ओहरी होती है उसके ऊपर एक क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है और जो आपके शुक्राणु होते हैं वो उसको भेज नहीं पाते, वो कंज्यूम नहीं कर पाती। तो हमारे प्रोडक्ट में हम लोगों ने दोनों चीजें दी है ताकि पशु अच्छी तरह से चार्ज हो और आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। उसके बाद में आता है विटामिन सी की बारी। विटामिन सी की हम लोगों ने दिया तो हम लोगों ने देखा कि जो डाइजेस्टिबिलिटी है, मतलब जो हम लोग चारा दे रहे हैं वो सारा का सारा आज हाइब्रिड है, जिसकी वजह से हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो वो चारे से हमारे पशुओं को वो सारी चीजें मिलेगी क्या? तो जवाब हमेशा आता है नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जो चारा आप दे रहे हो वो 100% कैसे एब्सॉर्ब हो, उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, उसके लिए काम करता है हमारा विटामिन सी, जो गट में मौजूद रह के एक्टिविटी जो एब्सॉर्प्शन की है वो फास्ट करने में मदद करता है। उसके बाद में जो दूसरी चीज आती है एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स की क्या जरूरत है? तो हम लोग आज देख रहे हैं कि हमारे शरीर में ही तरह तरह की चीजें जमा हो रही है, बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हो रहे हैं। सेम चीजें आज हमें पशुओं में भी देखने मिलती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि ये पोल्यूशन, ये तरह तरह की चीजें जो उनके शरीर में जा रही है। तो इसे निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? तो जवाब आता है आज तक हम लोगों ने हमारे पशुओं के शरीर में से ये गंदगी को निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो हम लोगों ने इसमें एंजाइम्स भी दिए हैं ताकि ये पशुओं के शरीर में से जो गंदगी है उसे अच्छी तरह से बाहर निकाल सके। उसके बाद में आता है हर्ब्स की बारी। हमेशा से बोलते थे कि हमें हमारे गाय को जो मीठी ग्रास होता है मीठी देनी चाहिए, चटावरी देनी चाहिए, पर आज हम लोग अच्छे प्रति का चारा ही नहीं दे पा रहे, तो हम लोग ये सारी चीजें कब दे? तो हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी यूज की जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, अगर 100 किलो आपके पास में अगर शतावरी है या मीठी है, उसको 1 किलो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाए। और जब आप 1 चम्मच अगर आपके पशुओं को दो तो वो 100% उनके शरीर में एब्सॉर्ब हो जाए, साथ ही साथ आपको 100 किलो का जो इफेक्ट है वो 1 स्पून में ही मिल सके। जिस शतावरी के बारे में हमेशा से ये चीज कही जाती है कि शतावरी ये अच्छा दूध उत्पादन देने की क्षमता रखती है। जब भी हम लोग किसी भी मिल्किंग एनिमल या जो मैमल्स होते हैं उनको दिया जाए तो ये दूध अच्छी तरह से सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो हमारा दूध का उत्पादन है, इसे बढ़ाने में मदद मिलती है। उसके बाद आ गई मेथी की बारी। मेथी को हमेशा से एक अच्छा सोर्स कहा जाता है प्रोटीन का, और हमारे सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक, उसी तरह पशुओं के हर एक अवयव ये सिर्फ प्रोटीन और प्रोटीन से ही बनते हैं। जितने भी टिश्यूज है, जितने भी सेल्स है, ये सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और अगर प्रोटीन ये अच्छी मात्रा में मिले तो हमें देखने मिलेगा कि पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहा, उनकी जो बॉडी है, जो उनका शरीर है, वो अच्छी तरह से स्ट्रक्चर डेवलप होता है। हम लोग गाय के बारे में बोलते, जो पेट का हिस्सा जितना अच्छी तरह से डेवलप होगा वो उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो मेथी इस तरह से हमारे पशुओं का स्वास्थ्य सुधारने में काम करती है। उसके बाद में आती है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की बारी। अभी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हमें क्यों देने हैं? तो मेरा एक प्रश्न है, हम लोग जब मिले बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने पूछा, इन लोगों ने पूछा कि प्रोबायोटिक की जरूरत क्या है। आज जब भारत सरकार बोल रही है कि हमें सबसे ज्यादा इंसानों को प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की जरूरत है, पर नेटसर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने 10 साल पहले ही सोच लिया था कि उन्हें हमारे पशुओं को सबसे ज्यादा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की जरूरत है। अब ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होते क्या है? हम सभी को पता है हमारे शरीर में अंतड़ियां होती है, ठीक है। ये अंतड़ियों का काम होता है कि जो भी हम लोग खा रहे हैं, जो भी
हम लोगों ने सेवन किया है उसका अधिक से अधिक मात्रा में पाचन की सारी प्रक्रिया इन अंतड़ियों में होती है। और इनका काम होता है कि हर एक जगह से अलग अलग तत्व जैसे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर्स, ये सारी की सारी चीजें शोषण की जाए, जिसके वजह से उनके शरीर को वो सारी की सारी चीजें मिले और ज्यादा अच्छे से काम हो। तो जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हमने दिए हैं, ये आप किसी भी तरह का चारा अगर दे रहे हो तो ये आपके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रखती है। साथ ही साथ जो आप चारा दे रहे हो उसमें से ज्यादा मात्रा में सारी की सारी चीजें एब्सॉर्ब करने का काम करती है। ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक और एक चीज करते हैं कि हमारे जो पशु होते हैं उनके अंदर बहुत बात देखने मिलता है कि टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, इंटेस्टाइन में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, तो इसको निकालने का काम भी प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक करते हैं। उसके बाद में आती है मिनरल्स की बारी। अभी बहुत बार बोला जाता है कि हम लोग तो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, तो क्या? तो हम लोगों ने हमारे जितने भी मिनरल्स है ये सुपर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी से लिए हुए, साथ में इसको एनकैप्सुलेट किया हुआ है। यानी जब विटामिन और मिनरल्स एक साथ भी आते हैं तो ये ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं, साथ ही साथ ये ज्यादा उत्पादन भी देते। तो सबसे पहला जो मिनरल्स है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कैल्शियम। अगर दूध की बात की जाए तो करीबन दूध में 70% मात्रा कैल्शियम की होती है जो पशुओं के शरीर में से खींच लिया जाता है। पर हम लोगों ने क्या किया है, कैल्शियम इसके अंदर पहले से दिया है ताकि पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके शरीर में से ये कैल्शियम खींच के ना निकाला जाए, बल्कि हमारे प्रोडक्ट में से ये उसके तरफ पहुंचे ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका डेवलपमेंट अच्छा हो और दूध की मात्रा भी बढ़ सके। उसके बाद में हम लोग अगर फॉस्फोरस की बात की जाती है, जैसे हम लोगों ने स्लाइड नंबर 1 में देखा था कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमतरता पाई जाती है भारतीय पशु में तो वो है दो ही चीजें, जैसे कैल्शियम और दूसरा फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का काम है हमारे जितने भी सेल्स है, जितने भी कोशिका है, इसके अंदर दो तरह के फॉस्फेट होते हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड होता है और एक फॉस्फोप्रोटीन होता है। अगर ये दोनों समान मात्रा में होगा तभी हमारे मसल, हमारे स्नायु अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं बैल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, गाय है ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, पर जब हम लोग इस तरह का फॉस्फेट उनको देते हैं तो उनका एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, उनका शरीर ये अच्छा रहता है और ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए वो पशु सक्षम बनता है। उसके बाद में आता है मैग्नीज की बारी। मैग्नीशियम के बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि जो भी हमारे डिफिशियंसी होती है, जैसे कि बोन्स कमजोर होना, डेवलपमेंट ना होना, इसके लिए ये हमेशा से काम करता है। उसके बाद में हम लोग अगर आयोडीन की बात करें तो जो भी पाचक रस है हमारे शरीर में जो तैयार होने के लिए, जो अच्छी तरह से डाइजेस्टिबिलिटी को मेंटेन करते हैं, वो चीजें भी हमने इसमें दी है। अभी हम लोगों ने और एक चीज इसमें दी है, जिंक। अभी जिंक का इंपॉर्टेंट क्या, तो जब हम बात की पशुओं के बारे में किसानों से, तो कहते हैं कि हम लोग जब पशु लेने जाते हैं तो सबसे पहले चीज हम लोग देखते हैं कि पशुओं की त्वचा कैसी है, उसके अंदर कितनी ज्यादा चमक है, उसमें कितना ज्यादा दूध देने की क्षमता है, उसके त्वचा को हाथ लगा के हमें पता चलता है। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड होती है जिंक के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या किया, जिंक भी इसमें दिया ताकि हमारा पशु का स्वास्थ्य तो सुधरे, साथ ही साथ उनकी त्वचा, उनके बाल, उनकी बाहर का पूरा रख रखाव ये अच्छी तरह से दिखे, ताकि अगर आप ऐसे पशुओं को लेकर जब बेचने बाहर मार्केट में निकलो तो अब उसके अच्छे आपको दाम भी मिले। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में हम लोगों ने कौन सी स्ट्रेन यूज की है। हम लोगों ने दो तरह के बैक्टीरिया इसमें यूज किए। पहला है लैक्टोबैसिलस और सैकेरोमाइसिस, जो काम करते हैं गट्स के अंदर, और साथ में हम लोगों ने इसमें और एक चीज दी है जिसको बोलते हैं रिम्यून, जो स्टेबिलाइजिंग हार्मोन होते हैं। ये इसका काम क्या होता है, जो हमारी गाय होती है वो 7 टाइम रिम्यूनेशन करती है, यानी 7 बार चय पचय की प्रक्रिया करती है। अगर हम लोग देखते गाय या भैंस बैठी हुई, वो हमेशा अपना मुंह चलाती रहती है, तो वो क्या करती है, एक साथ पूरा का पूरा खाना लेती है, उसके बाद में थोड़ा बाहर निकाल के उसको चबा के वापस शरीर में अंदर लेती है ताकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ सके। और ये डाइजेस्टिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक काम करते हैं। साथ ही साथ जब हम अच्छी मात्रा में उन्हें पानी देते हैं तो ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से होती है और हमें देखने मिलता है कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमको आ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें एक चीज और की है, एमओएस।
हम लोगों ने विटामिन और मिनरल्स तो दिए थे, पर एक एमओएस नाम का एक तत्व और भी दिया है जिसका काम होता है कि पशुओं के बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हुए हैं जो शरीर के अंदर है, जिसे हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने इसमें एमओएस दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैमल ओलिगोसैकेराइड। ये क्या करता है, हमारे जो जीआई ट्रैक होता है उसके अंदर के जितने भी तत्व जो बाहर से आए हुए टॉक्सिन्स आए हुए उसे बाहर निकालने का काम ये करता है, ताकि हमारे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसके बाद में अभी ये इसे देना कैसे है, तो हम लोग गाय और भैंसों के बारे में बोलते हैं कि 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसका देना है। अभी बहुत बार प्रश्न आता है कि सर हम लोगों ने दिया पर हमें रिजल्ट थोड़े से ट्रिक है, आप बोल रहे हो 500 ml चाहिए तो 250 ml ही बढ़ा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि पशुओं के बारे में दो चीजें देखी जाती है, दो अलग तरीके से हम लोग पशुओं को अपने घरों में रखते हैं। सबसे पहली चीज यानी हम लोग उसे बांध के रखते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो उसे खुला छोड़ देते हैं। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि खुला छोड़ो या बांध के रखो, पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी भी दीजिए। जब भी हम लोग सीएफसी देते हैं उस समय हमें पर्याप्त मात्रा में अगर पानी मिलेगा तब ये पूरी की पूरी प्रोसेस अच्छी तरह से होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि ये 7 बार एलिमिनेशन करते हैं, यानी 7 बार चयापचय क्रिया करते हैं, और इस पूरी क्रिया में सबसे अधिक मात्रा में पानी का उपयोग होता है। अगर ये पानी की मात्रा कम होगी तो हमें देखने मिलेगा कि हमें रिजल्ट थोड़े से कम आ रहे। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप सीएफसी दे तो उसके बाद में उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी दे, ताकि वो सारी की सारी जो हमने तत्व दिए हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में शोषण कर लिए जाए और आपको अच्छे रिजल्ट उसके मिले। उसके बाद में और क्या करना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि पशुओं को डीवर्मिंग करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग सीएफसी शुरुआत करें सबसे पहले उसे डीवर्मिंग की कैप्सूल दे दे, यानी जो अंतड़ियों में सूक्ष्म जीवात है जो आपका खाना वो खा रही है जिसकी वजह से उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, सबसे पहले तो उससे वहां से हमें दूर करना है। जब हम लोग उन्हें दूर कर देंगे तब हमें देखने मिलेगा कि ये सारा का सारा प्रोटीन उनके शरीर में जा रहा है, सारा का सारा कैल्शियम उनके प्रोटीन शरीर में जा रहा है, और अल्टीमेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो कभी भी आप किसी भी किसान को रिकमेंड करें तो सबसे पहले उन्हें कहिए कि आप पहले डीवर्मिंग कराइए, उसके बाद में सीएफसी का उपयोग शुरू कीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी पर्याप्त मात्रा में उसे पानी दीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। उसके बाद में ये प्रोडक्ट हम लोग पोल्ट्री में दे सकते हैं क्या, ये प्रश्न हर बार हर जगह पे जहां पे भी मैं ट्रेनिंग लेता हूं आता ही है। तो हाँ, हम ये प्रोडक्ट पोल्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पोल्ट्री में इसका फायदा क्या, तो कोई भी बॉयलर मुर्गी का पूरा वजन आने में 45 दिन का समय लगता है, पर सीएफसी क्या करता है, सबसे पहला फायदा यानी आपकी मुर्गी का पूरा वजन ये सिर्फ 40वें दिन ही लेकर आता है, जिसके से फायदा नंबर 1 की पूरे साल में अगर आप 5-5 दिन जोड़ ले तो एक पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइफ साइकिल आप ज्यादा निकाल सकते हो, जो हो गया हमारा बोनस। उसके बाद में एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो जब 5 आखिरी के दिन होते हैं उस समय मुर्गियों की साइज बड़ी होती है, उनका आहार जो होता है वो ज्यादा होता है, और अगर ये 5 दिन का खाने का कैलकुलेशन किया जाए तो ये पहले 15 दिन के खाने के बराबर होता है। तो अगर आप सीएफसी देते हैं तो ये आखिरी के 5 दिन का खाना आपका बच जाता है, जो आपको एडेड एडवांटेज मिलता है। उसके बाद में पोल्ट्री में हमेशा से देखा जाता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉर्टेलिटी की, करीबन 10 से 15% मॉर्टेलिटी ये हमेशा पोल्ट्री में देखी जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर विटामिन ए दिया और बाकी के विटामिन दिए, जो क्या करता है, जो आपके चूजे हैं, जो बर्ड्स है, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। अब जब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है तब ये मॉर्टेलिटी रेशियो अपने आप 3 से 4% पर आकर रुक जाता है, जिसकी वजह से हमको जो बैच साइज है हमारी वो बड़ी मिलती है, एक पूरा बैच हमको ज्यादा मिलता है। अगर 100 में से 15 बर्ड मर रहे थे तो हमारी जो पूरी साइकिल थी वो 85 तक जा रही थी, 95 तक जा रही थी, उसको हम लोग 100 के 100 बर्ड्स आप बेच सकते हो, जिसकी वजह से आपको ज्यादा मुनाफा इसमें मिलता है। उसके बाद में आखिरी फायदा यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं जो फर्टिलिटी रेशियो होता है,
सबसे मेन जो हमारे एग्स होते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू चेक की जाती है। आज मार्केट में तरह तरह के पैकेज एग्स आते हैं जिसमें कैलोरीफिक वैल्यूज हाई होती है, प्रोटीन कंटेंट हाई होते हैं। तो जब आप सीएफसी अगर इसमें यूज कर रहे हो, लेयर्स में यूज कर रहे हो, तो आपको देखने मिलता है कि जो एग की साइज है, क्वालिटी है और उसका प्रोटीन कंटेंट है वो ज्यादा मिल रहा है और आप उसके ज्यादा दाम भी चार्ज कर सकते हो। साथ ही साथ जो लोग जो बॉयलर की बात करें तो हमें कहते हैं कि उसका जो फ्लेश होता है, जो उसका मीट होता है या फिर उस चिकन होता है, वो जितना ज्यादा जूसी रहेगा, जितना ज्यादा टेंडर रहेगा, उसको उतना ज्यादा दाम मिलता है। तो सीएफसी के अंदर जितने भी हमारे मिनरल्स है वो क्या करते हैं, आपके पशु जो मुर्गियां है उसके जो मांस है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, उसकी चिकन की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, उसे जूसी बनाते हैं। और जब आप ऐसा चिकन बाहर बेचते हो तो आपको ज्यादा अच्छे दाम उसके मिलते हैं। उसके बाद में एक प्रश्न और आता है कि हम लोग ये प्रोडक्ट हमारे बकरियों को या भेड़ों को दे सकते हैं क्या? तो हम लोग ये प्रोडक्ट हमारे भेड़ों को भी दे सकते हैं। अभी भेड़ों में इसका फायदा क्या? तो सबसे पहली चीज हम लोग चाहते हैं उसका वजन अच्छा रहे, उसका मीट का क्वालिटी इंप्रूव हो। तो जो हमारे प्रोडक्ट है ये क्या करता है, आपके बकरी हो या फिर भेड़ हो उसकी साइज बढ़ाने में मदद करता है। उसका जो कैनोपी होता है, जो पेट का आकार होता है वो अच्छी से डेवलप करता है। साथ ही साथ जो मीट की क्वालिटी है वो इंप्रूव करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ हम लोग इसे देने का तरीका क्या, तो हम लोग कहते हैं 2.5 ग्राम सुबह और 2.5 ग्राम शाम को आपको इसको देना है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रोडक्ट हर एक सेगमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पहले से बात करें तो गाय और भैंसों में हम लोग कहते थे कि 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को इस अनुपात में देना है। पोल्ट्री की अगर बात करें तो 1000 केजी अगर आपके पास में उनका खाना है तो उसके अंदर 280 ग्राम सीएफसी प्लस का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर पानी के माध्यम से आप दे रहे हो तो 1000 लीटर में 280 ग्राम आपको मिलाकर ये देना है। उसके बाद में अगर भेड़ों की बात होगी तो 2.5 ग्राम सुबह और 2.5 ग्राम शाम को आपको इसका इस्तेमाल करना है ताकि वो अच्छी तरह से उनके शरीर में एब्सॉर्ब हो जाए और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने में मदद मिले। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने जब बनाया तो हम लोगों के दिमाग में एक चीज थी कि सच में ये प्रोडक्ट उतना एक्टिवली काम करता है क्या? तो हम लोगों ने एक स्टेप और आगे गए। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जो महाराष्ट्र में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पर हम लोगों ने ये सारे के सारे प्रोडक्ट के ट्रायल लिए। उन्हें कहा कि ये प्रोडक्ट आप पशुओं के ऊपर इस्तेमाल करके देखिए। और जो हम लोग कहते हैं कि परसेंटेज वाइज जो आपको आंकड़े बताए गए थे कि दूध उत्पादन आपका 500 ml से 1 लीटर तक बढ़ेगा, उनका फर्टिलिटी इंडेक्स अच्छा होगा, आपको ज्यादा अच्छा एसएनएस और फैट कंटेंट मिलेगा। ये परसेंटेज नेटसर्फ देता है क्या? तो नहीं। ये सारे के सारे परसेंटेज हमको महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में दिए हैं। ये ट्रायल करीबन 6 महीनों तक चली और इन्होंने बताया कि जब हम लोगों ने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो कम से कम हमको इतना रिजल्ट देखने मिला है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट 100% एब्सॉर्ब भी हो रहा है और 100% अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है, जिसके लिए महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ ने इसे सर्टिफाइड भी किया हुआ है। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न होंगे आप मुझको कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके भेज सकते हो, उसके आंसर आपको तुरंत ही दिए जाएंगे। थैंक यू। प्रॉब्लम्स सर जैसे कि हम लोगों ने बोला ओवरऑल जितने भी, अच्छा एक बहुत अच्छा प्रश्न है अभी हमारे सामने कि ये पशुओं के लीवर के ऊपर काम करेगा क्या? तो हाँ, इसके अंदर जितने भी हम लोगों ने मिनरल्स दिए हुए हैं वो क्या करते हैं कि अच्छी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या हुआ, विटामिन और मिनरल्स का हम लोगों ने कॉम्बिनेशन दिया है। विटामिन ए का काम होता है कि जितने भी माइक्रोबियल इंफेक्शन पशुओं के शरीर में है उसको वहां से बाहर निकाले और बाकी के जो तत्व है जैसे मेथी हो गया ये उन स्नायुओं को रिकवर कर सके। तो ये कॉम्बिनेशन में और साथ में जो मिनरल्स दिए जैसे कि कैल्शियम और प्रोटीन, ये क्या करते हैं एक साथ में आकर पशुओं के ओवरऑल डेवलपमेंट हो, फिर वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम
यूटेरल प्रॉब्लम हो, इन सभी के अंदर ये अच्छे से काम करता है। इसके अंदर हम लोगों ने शतावरी और मेथी हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, और वो भी सुपर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी से। जो हमारा पहला प्रोडक्ट था CFC, उससे एक नई टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज की है। जो एक्सट्रैक्शन रेशियो हम लोगों ने CFC में रखा था वो थोड़ा कम था, वो 50:1 का था, पर अभी हम लोगों ने 100:1 का किया है ताकि उसकी इफेक्टिविटी ज्यादा हो। और इसके अंदर एड ऑन बोल के हम लोगों ने फ्लैक्सीड दिया हुआ है, जो अच्छे से आपके पशुओं के शरीर में ओमेगा 6, 3 और 9 ये पूरी की पूरी चीजें प्रोवाइड करता है, जो उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने में काम करती है। साथ ही साथ हम लोगों ने और एक चीज इसमें दी है जिसका नाम है बाईपास फैट। जो बाईपास फैट है वो डायरेक्ट पशुओं के दूध में जाकर मिल जाता है, जिसकी वजह से फैट कंटेंट बढ़ने में मदद होती है। क्या इसके रिजल्ट सीजन के मुताबिक चेंज होता है? विंटर में ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होंगी, अगर धूप का समय है तो गाय है या जो भैंस होती है वो ज्यादा करके पानी की तरफ चली जाती है, पानी के अंदर बैठती है, क्योंकि शरीर में से पानी ये बहुत ज्यादा मात्रा में इवोपरेट होता है या निकल जाता है। हम लोग को स्वेटिंग हो या बाकी चीजें हो, उससे वो शरीर से बाहर निकलता है। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी आप CFC दे तो पर्याप्त मात्रा में पानी दीजिए। जिस समय आप पर्याप्त मात्रा में पानी दोगे तो अल्टीमेटली आपको एक जैसे रिजल्ट ही मिलेंगे, आपको रिजल्ट में कोई भी वेरिएशन नहीं होंगे। अगला सवाल नवीन बोगा जी से आया है। वो पूछते हैं कि हम बकरियों को पानी के थ्रू CFC प्लस दे सकते हैं क्या? हाँ। और हम कैसे डिसाइड करें कि हर एक बकरी ने 5% CFC खा लिया? जी, अभी एक नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। अगर बकरियों की बात की जाए तो बैच साइज के हिसाब से हम लोग बकरियों को डिवाइड करते हैं। अगर छोटी बकरियां है तो वो एक साइड में होती है, उनका फीडिंग हम लोग ऑलरेडी अलग करके रखते हैं। तो जो छोटी बकरियां होती है उनको एक साइड में डाल दो। और एक अगर एवरेज देखा जाए तो बकरियों के अंदर 1.5 से 2 लीटर पानी एक समय पीने की कैपेसिटी होती है। तो जब भी हम लोग डिवाइड करें डोज को उसी तरह से बायफर्गेट किया जाए। अगर हमारे पास में 100 बकरियां है तो हमारे पास 100 लीटर पानी होगा, और 100 लीटर पानी होगा तो उस हिसाब से हमको डोज को मैनेज करना जरूरी है। मतलब अगर 2 लीटर पानी पी रही है एक बकरी तो 2.5 ग्राम के हिसाब से उसमें हमारा CFC जाना चाहिए। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है जी, वो पूछ रहे हैं कि इसका रिजल्ट हमें कितने दिनों में पता चलेगा? अभी बहुत बार ये प्रश्न आता है कि कितने दिनों में पता चलेगा। सबसे पहले चीज क्या हो रही है, आज भारत में बहुत सारे किसान, मैं कहूंगा कि करीबन 90% किसानों ने तरह तरह के ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन उनको दे रखे हैं, और वो आज से नहीं बल्कि 2-3 सालों से। सबसे पहले तो CFC उस शरीर में जितनी भी कमतरताएं तैयार हुई है उसको पहले तो भर के निकालेगा, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि सारे के सारे रिजल्ट मिलते हैं। फिर भी हम लोग कहते हैं कि 15 दिनों में आपको एक तो फैट कंटेंट या फिर मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ने की शुरुआत हो जाती है, और 15 दिनों के बाद में वो धीरे 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 शुरुआत होती है, और आपको दूसरे तीसरे महीने में पता चलेगा कि दूध सच में 1 से 1.5 लीटर तक के बढ़ रहा है, अच्छा उत्पादन मिल रहा है। रुचिता रणप्रिया जी से सवाल है कि ये हम टर्टल्स, डॉग्स, कैट्स, लव बर्ड्स, फिशेस को दे सकते हैं? फिशेस की बात करें तो हाँ, बहुत सी जगहों पे वो यूज कर रहे हैं, पर अभी तक के हम लोगों ने कोई क्लिनिकल ट्रायल्स उसके किए नहीं है। फिशरीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है देने की तरीका। जो हम लोगों ने प्रोसेस देखी है वो बहुत टीडियस है। जैसे कि अगर आपके पास में आटा है तो 1 kg आटे में आप 100 ग्राम मिक्स करके उसकी छोटी गोलियां बना के वो दे सकते हो। डॉग्स के बारे में आप देना हो तो आप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक चीज और की है, CP रेशियो जो होता है कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो, इसको मैनेज किया है 2:1 के हिसाब से। जो क्या करता है, जो एक्टिविटी होती है, जो मसल के रिसेप्टर्स होते हैं उसको एक्टिव करता है। जो भी जिसे भी हम लोग देते हैं उसकी एक्टिविटी ये फास्ट होती है, अच्छी होती है। विपिन परमार जी पूछते हैं कि CFC प्लस देने से पहले डी बर्निंग जैसी कोई प्रोसेस करना जरूरी है? जो मैंने आपको बताया डी वर्मिंग,
डीवर्मिंग वो होता है जो शरीर में से जो कीड़े होते हैं उसे बाहर निकाला जाए। उसके लिए एक सादी टैबलेट बाजार में इजीली अवेलेबल है, वो आपको सिर्फ एक बार देना है और उसके 2 दिनों बाद में सीएफसी शुरू कर देना है, ताकि जो शरीर में जो जंत है वो अच्छी तरह से बाहर निकल जाए और आपको सीएफसी का 100% हिस्सा शरीर में एब्सॉर्ब हो और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सके। नेट्स ऑफ इंडिया नाम के एक पेज से सवाल आता है कि काउज में इसका रिजल्ट ज्यादा जल्दी आता है बफेलोज के मुकाबले? ऐसा देखा जाता है कि भारतीय जितनी भी गाय है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। हम लोग भी जानते हैं कि जो इंडियन काऊ है उनका मिल्क हमें कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्रोसेस होती है वो 7 टाइम रुमिनेशन होती है, वो 7 बार चय प्रचय क्रिया करती है। इसलिए इस प्रोडक्ट का एब्सॉर्प्शन रेशियो ये गाय में आपको बहुत जल्दी देखने मिल जाता है। अगर वो इंडियन ब्रीड है, जैसे गिर हो गया, बाकी की कोई ब्रीड हो गए इंडिजीनियस, उसके अंदर आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट पहले ही स्टेज से देखने मिलते हैं। बफेलोज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी बफेलोज है ये क्रॉस ब्रीड हो गई है, कोई भी प्योर आपको मुर्रा तो मुर्रा ही नहीं मिलेगी, उसके साथ में दूसरी कोई ज्वाइन हो गई है, दूसरा क्रॉसिंग हो चुका है, तो इसमें थोड़े से स्लो रिजल्ट आ गए, क्योंकि बफेलो में रुमिनेशन प्रोसेस ये सिर्फ 4 बार की होती है। एक चीज जो आपने अभी भी एक्सप्लेन की, फिर से दोहराना चाहती हूँ आपसे। बहुत लोगों ने बाद में लेट ज्वाइन किया है, तो वो पूछ रहे हैं कि आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि इसे कैसे यूज करना है? समझिए अगर फिश टैंक में देना है तो कैसे देना है? फिश टैंक में अगर आप दे रहे हो तो अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस जो बोल ली है कि अगर आपके पास में 1 किलो आता है तो उसमें 100 ग्राम सीएफसी मिक्स कर देना है। उसके बाद में उसको अच्छे से छोटी गोलियां, अगर हम हाथ को थोड़ा सा रगड़े तो छोटी छोटी गोलियां तैयार हो जाती है, और अगर वो हम लोग दिए तो वो इजीली ऊपर फ्लोट होती है और वो फिश कंज्यूम कर सकती है, उस माध्यम से आप दे सकते हो। पोल्ट्री में डिसीज के अगेंस्ट ये कैसे काम करती है? डिसीज के अगेंस्ट जैसे कि मैंने आपको बोला कि विटामिन ए जो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है पोल्ट्री के अंदर भी, जब विटामिन ए की मात्रा हम लोग पर्याप्त मात्रा में देते हैं तो उस समय हम सबसे पहली चीज देखने मिलती है कि ये कोई भी हो, जैसे पोल्ट्री हो गई या एनिमल्स हो गए, ये उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। और एक सीधा सा सिद्धांत है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे घर में 10 से 12 लोग होते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति को सर्दी होगी तो सारे के सारे 10 से 12 लोग बीमार होते हैं या 1-2 बच जाते हैं। तो हमेशा 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस पावर है वो ज्यादा होता है। सेम चीज हम लोग कर रहे हैं, जब हम लोग सीएफसी देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका रेजिस्टेंस पावर, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से डेवलप हो जाता है और उनको किसी भी तरह के कोई भी इंफेक्शन नहीं होते, रोगों से बचने में सुरक्षा प्रदान होती है। अनुपम कांगी जी से अगला सवाल है, वो पूछते हैं कि ये 100% वाटर सोल्यूबल तो है नहीं, तो कैसे दे? इसको आप जैसे मैंने बोला चारे के साथ आप मिक्स करके दे सकते हो। सिंपल चीज, हम लोग जो चारा देते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा गीला कर दिया जाए उस चारे को, उसके ऊपर हमारा 5 ग्राम जो पशु है, एक हम लोग पतीला रखते हैं उनके सामने, उसके अंदर 5 ग्राम मिला दिया जाए अच्छे से और उनको दे दिया जाए तो वो इजीली कंज्यूम कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर हम लोग उसको पानी के माध्यम से दे रहे तो एक बकेट रहती है पशु के सामने, वो जितना पानी पिए उसमें उतना डाल दीजिए, वो इजीली कंज्यूम कर लेंगे। अविनाश मिश्रा जी पूछते हैं कि अगर कोई जानवर प्रेग्नेंट है तो क्या उसे भी सीएफसी प्लस दे सकते हैं? हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं, अगर चार्ज अगर आप कर रहे हो, मतलब एआई आपने किया है, तो एआई के बाद में हम लोग एक चीज बोलते हैं कि पहले जो 1.5 महीने का समय होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो सीएफसी की वजह से नहीं बल्कि दूसरे वजह से। रीजन बताता हूं, क्योंकि जो गाय होती है वो एक दूसरे को धक्का मारना, एक दूसरे को सींग मारना, ये जो प्रोसेस होती है बहुत कॉमन देखने मिलती है। अगर कोई गाय को आपने एआई किया है और वो चार्ज हो चुकी है और कुछ ऐसी प्रोसेस हो गई, किसी गाय ने उसे धक्का दे दिया और वो ड्रॉप हो गया, तो लोगों का कहना आता है कि हम लोग सीएफसी का इस्तेमाल किया और ये सब चीजें हमको देखने मिली। पर सीएफसी हमेशा से सेफ रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये प्रिकॉशन ले कि अगर आप चार्ज कर रहे हो तो 1.5 महीने बाद में डॉक्टर वैसे भी कंफर्म करता है कि अभी वो स्टेबल है। जैसे ही डॉक्टर कंफर्म करता है उसके बाद में आप कंटिन्यू सीएफसी का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन अगर आप बछड़ों में इसका पहले से इस्तेमाल करते हो तो आपको आने वाले समय में जब वो गाय बनती है तो आपको ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए
तैयार हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी कमतरता नहीं रहती, साथ ही साथ वो अच्छे रिजल्ट देती है। नवीन बोगा जी पूछते हैं कि बड़े जानवरों में क्या इसकी मात्रा कम नीचे करनी चाहिए, क्योंकि बड़े जानवर तो बहुत ज्यादा मात्रा में देना है, ऐसा कुछ है? एक्चुअली जो हम लोगों ने एवरेज देखा है भारत में, अगर जो गाय होती है उसका जो एवरेज हम लोगों ने देखा है 400 से 450 के बीच में 500 तक के जाता है। तो हम इसीलिए हम लोगों ने जो डोज डिजाइन किया है वो 5 ग्राम का किया है, और वो 2 स्प्लिट डोजेस में किया है, 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को। अगर इस अनुपात में अगर आप दे रहे हो तो वो पशुओं की मात्रा जो जरूरत है वो पूरी करता है। और वैसे भी हम लोगों ने छोटी भेड़े है या फिर बकरियां है, उसके अंदर जो डोज है वो वापस रीडिफाइन किया है, उसको हम लोगों ने 2.5 ग्राम सुबह और 2.5 ग्राम शाम को किया है, क्योंकि ये आकार के हिसाब से हम लोगों ने समझ के ही डोजेस डिफाइन किए हुए हैं। अगला सवाल वैभव छाबरा जी से है जी। वो पूछ रहे हैं कि इसमें काफी सारा एंजाइम का कंटेंट है, आप ऑलरेडी बता रहे हैं, और आप कह रहे हो कि उसके पहले आपने डीवर्मिंग भी करना चाहिए, तो फिर एंजाइम्स का काम एग्जैक्टली क्या है? एंजाइम्स का काम है जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हुए। टॉक्सिन्स का अर्थ है कि जो पोल्यूशन के वजह से या फिर जो हेवी मेटल्स हमारे शरीर में आ रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे खाने में ये हेवी मेटल्स आ रहे हैं, क्योंकि आज किसानों ने बहुत अधिक मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया है। हम लोग हमारे जो पशुओं का खाद्य है वो भी हमारे खेतों में ही तैयार करते हैं, और उन खेतों में आज भी बहुत सारे हेवी मेटल्स शरीर में जा रहे हैं। तो ये हेवी मेटल्स को निकालने का काम एंजाइम्स करते हैं, और जो डीवर्मिंग होता है वो शरीर में से जो जंतु होते हैं जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में होते हैं और जो शोषण की प्रक्रिया को हानि पहुंचाते हैं, उसको निकालने का काम करते हैं। जयराज राव जी पूछ रहे हैं कि कई पशु इसकी स्मेल की वजह से वो नहीं खा रहे, तो वो आप जो बोल रहे हैं वो सीएफसी जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है इसके वजह से, क्योंकि सीएफसी में जो हमारा पहले का प्रोडक्ट था उसमें एक मीठी का जो सुगंध था वो ज्यादा आता था, तो उससे कड़वाहट दिखती थी और पशु उसको खाने से रुकते थे, उसे थोड़ा सा खाने से इनकार करते थे। पर हम लोगों ने जो सीएफसी नया फॉर्मुलेशन बनाया है वो बहुत रिफाइन फॉर्म में है, साथ ही साथ उसका किसी भी तरह का कोई भी दूर वास या सुगंध नहीं आता है, वो इजीली कंज्यूम करते हैं। अभी तक हमने गाय, बकरी, भेड़ सबकी बात करी, लेकिन आपने मेंशन किया कि ये हॉर्सेस को भी चलता है। हॉर्सेस में अगर हम लोग बात करें तो सबसे चीज इंपॉर्टेंट होती है एनर्जी और परफॉर्मेंस। हॉर्सेस में एक चीज हम देखते हैं कि वो कितने कंसिस्टेंटली काम कर रहे, और ये कंसिस्टेंसी कब मेंटेन होती है, जब हमारे मसल्स उतने अच्छी तरह से काम करें। मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोप्रोटीन बोलते हैं। जब ये फास्फोरस के जब एक्टिव होता है तब मसल्स ये ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, सेल्स जो होते हैं वो अच्छी तरह से डेवलप हो सकते हैं। साथ में हम लोगों ने इसमें मेथी दी है जो मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, यानी अगर आपका घोड़ा है उसके जो पूरी मसल्स है वो अच्छे से डेवलप होती है। साथ ही साथ फास्फोरस जो सीपी रेशियो है उसको 2:1 करने की वजह से आपको ज्यादा अच्छी एनर्जी मिलती है। मतलब जब आप इंस्टेंट एनर्जी की बात करो यानी कार्बोहाइड्रेट को एब्सॉर्ब करने की बात करो तो सीपी रेशियो यानी कैल्शियम फास्फोरस रेशियो ये 2:1 में होगा, तो ये कन्वर्जन ज्यादा फास्ट होगा और वो हॉर्स हो या वो एनिमल हो ज्यादा अच्छी तरह से एक्टिव रहेगा, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। अजय कुमार जी पूछते हैं कि अगर कोई जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा हो तो सीएफसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोगों ने सबसे पहले ही देखी थी कि विटामिन ई और सेलेनियम जब ये एकत्र साथ में दिए जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो चार्ज ना होने का, वो सबसे पहले तो रिजॉल्व होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चार्ज ना होने का वो होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओरी, यानी जो ओरी होती है, जो मादा सेल होती है, उसके ऊपर एक क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है और शुक्राणु उसे भेद नहीं पाता। तो इस प्रक्रिया को स्टेबल करने का, उस क्रिस्टल को तोड़ने का काम सेलेनियम और विटामिन करता है, जिसकी वजह से पशु ये जल्दी चार्ज होते हैं। और ये रिसर्च हम लोगों ने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में ही लिया। जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास में कुछ गाय ऐसी है जो पिछले 1 साल से चार्ज नहीं हो रही,
तो हम लोगों ने बोला ठीक है, आप उनको भी देके देखिए। तो उनके ऊपर हम लोगों ने जब ट्रायल लिया तब हमें देखने मिला कि वो अगले तीसरे महीने में चार्ज होने लग गई, उनका जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। साथ में हम लोगों ने एक चीज इसमें देखी है कि यूरिनल इन्फेक्शन हो या यूटेरस का इन्फेक्शन हो, उसको भी रिकवर साफ करने में मदद करता है। अगर किसी भी गाय के यूटेरस में इन्फेक्शन होगा तो वो कभी चार्ज नहीं हो पाती। अगर आप CFC देते हो तो ये इन्फेक्शन क्लियर होता है और आपको जल्दी चार्ज होने में मदद मिलती है। अविनाश मिश्रा जी पूछते हैं कि अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं और मेटाबॉलिज्म का रेट भी ऊपर नीचे होता है, राइट, तो उन्हें खाली पेट देना चाहिए या कैसे? हम लोग सीधा बोलते हैं जब चारे के साथ आप दे रहे हो, क्योंकि खाने का हमारा मेन उद्देश्य एक है कि हम लोगों ने इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दिया। मेटाबॉलिज्म की जो पूरी प्रक्रिया है उसको स्टेबलाइजिंग करने के लिए हम लोगों ने दो चीजें की है, मिनरल्स और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक एक साथ में दी है। इसकी वजह से जो भी आप दे रहे हो वो 100% एब्सॉर्ब तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उनका मेटाबॉलिज्म रेट भी अच्छा रहेगा। वैभव छाबरा जी का सवाल है जी, सुबह और शाम आप बता रहे हो, लेकिन आप टाइम बता सकते हो? आप जब दूध निकालते हो, हम लोग सीधे तौर पे बोलते हैं जब भी हम लोग दूध निकालते हैं उस समय हम लोग उसके सामने उसका चारा रखते हैं या जो पानी होता है वो हम लोग रखती है, क्योंकि दूध निकालने में आसानी होती है, साथ में उनका डाइट वो प्रॉपर लेते हैं। तो जिस समय हम लोग दूध निकालते हैं, जिस समय हम चारा देते हैं, उस समय हमें उसका उपयोग करना चाहिए ताकि वो इजीली कंज्यूम भी कर ले और वो पूरा का पूरा समय भी मिले, ताकि आपका दूध ये अच्छी तरह से नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाए। अनुपम गांधी जी पूछते हैं कि उन्होंने अपनी पोल्ट्री में इसका इस्तेमाल किया हुआ है, जिसे इस्तेमाल किए हुए अराउंड 5 दिन हो गए हैं, लेकिन चिकन का स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो क्या? देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज चिकन के अंदर एक चीज देखी जाती है कि इन्फेक्शन। सबसे पहले तो हमेशा पोल्ट्री के अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है कि पोल्ट्री के अंदर जो बर्ड्स हम लोग लाते हैं 7 दिन के जब वो बर्ड्स हो जाता है उसके बाद में CFC शुरू करें। 7 दिन का जो समय होता है वो थोड़ा सा डेलिकेट समय होता है, वो स्टेबल करना पड़ता है। वो एक बार स्टेबल हो गए आपके एटमॉस्फेयर में, उसके बाद में आपको CFC देना है। और उनसे एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने किस अनुपात में दिया है, क्योंकि अगर आप अनुपात को चेंज करते हो, जैसे कि हमको एक बहुत सी एक भ्रम है हमें कि अगर 1 ग्राम दिया तो रिजल्ट आएगा, 2 ग्राम दिया तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को अगर डिफाइन करना हो, किसी भी पशु की अगर डाइट की बात की जाए तो वो बैलेंस होना चाहिए। अगर वो इम्बैलेंस होगा तो आपको उसके अलग रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए हमेशा डोजिंग जो है वो जो रिकमेंड किया है उसी हिसाब से दिया जाए। जैसे हम लोगों ने पोल्ट्री में कहा है 1000 kg अगर उनका खाना है तो उसके अंदर आपको 280 ग्राम इसका मिलाकर इस्तेमाल करना है, और अगर आप पानी के माध्यम से दे रहे हो तो 1000 लीटर में 280 ग्राम आपको मिलाकर देना है। राही व्यास जी एक डाउट शेयर कर रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी इसका दुग्ध उत्पादन बढ़ता है तो क्या इसमें यूरिया है? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने एक सबसे महत्वपूर्ण चीज डाली है इसमें, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। अब ये काम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चारा आप दे रहे हो वो सबसे पहले तो एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा था, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो थी वो मात्र 70 से 80% थी। अब जो ये अच्छे बैक्टीरिया थे इसको अगर हम लोगों ने डीवर्मिंग करके या जो टॉक्सिन्स जमा हुए थे शरीर में इसकी वजह से इसका काउंट कम हो गया था। हम लोगों ने क्या किया, इस काउंट को वापस बढ़ाया और इन मित्र जीवातों की कार्य क्षमता अच्छी की, ताकि जो भी आप चारा दे रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में उनके शरीर में गया, एब्सॉर्ब हुआ, और जब वो एब्सॉर्ब हुआ तो आपको तुरंत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें जो मेथी दी है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हमने 100 टाइम्स एक्सट्रैक्ट किया है, यानी उसकी जो कार्य क्षमता है वो 100% तक बढ़ा दी है, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट तुरंत मिलते हैं। पूर्वी पटेल जी पूछती है कि किसी पशु को दिन में अगर 50 ग्राम दिया गया हो तो इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइड इफेक्ट का तो नहीं, पर मैं बोलूंगा मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोगों ने इसमें के अंदर एक बाईपास फैट नामक तत्व दिया है। अगर आप ओवरडोजिंग करते हो तो क्या होगा, फैट कंटेंट बढ़ जाएगा और मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो हमें हमेशा से ध्यान रखना है कि जो डोज दिया है
उसी अनुपात में दिया जाए, क्योंकि ये डोज हम लोग खुद तैयार करते हैं क्या? तो नहीं, हम लोग हर एक पशु की पूरी लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसको दिन भर में कितने न्यूट्रिएंट की जरूरत है। अगर मैं आपसे बात करूं और आपको बोलूं कि आज दावत है और हम लोग एक साथ में 50 रोटियां खा ले और कल हमसे हम खाएंगे नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जितनी चीजें की जरूरत हमको एक दिन में है उतनी ही चीजें हम लोगों को कंज्यूम करनी चाहिए या फिर हमको पशुओं को देनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से एब्सॉर्ब भी हो, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आपको अच्छे रिजल्ट भी मिले। राठौड़ महेश जी पूछते हैं कि कुछ भैंसों को उन्होंने CFC प्लस दिया था और कुछ महीनों बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। ओके, तो देना बंद करने के बाद फैट की मात्रा अचानक से फिर से कम हो गई उनकी, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहली चीज की मैंने आपसे जैसे बताया था कि कुछ दिन दिया आपने, अभी बाईपास फैट पे एड ऑन हो ही रहा था, प्लस हम लोगों ने एक चीज क्या की कि पशुओं के शरीर में जो कमतरताएं जो निकलनी चाहिए थी पूरी तरह से रिकवर होके, वो हुई नहीं थी, और उसी बीच में आपने CFC डिसकंटिन्यू किया। कोई भी पशुओं को अगर आप कंटिन्यू देते हो और उनके शरीर में की जितनी भी डिफिशियंसी है, जिस वक्त वो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, उसके बाद में वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाता है। पर हम लोग क्या करते हैं, आज दिया कल नहीं दिया, तो इसके जैसे उनकी जो डिफिशियंसी है वो कितने प्रतिशत क्लियर हुई है, ये देखना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ऐसा कभी टेस्ट करना हो तो हम लोग बोलते हैं कि आप कंटिन्यू 3 से 4 महीने दीजिए, उसके बाद में 1 महीने का सिर्फ देख लीजिए और समझिए कि वो डिफिशियंसी पूरी हुई है या नहीं। अगर वो दिखता है कि ड्रॉप हो रहा है, मतलब वो डिफिशियंसी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। हमको वापस CFC कंटिन्यू रखना है वापस 4 महीने तक, ताकि वो डिफिशियंसी अच्छी तरह से पूरी क्लियर हो जाए और आपको वो गाय, वो लाइव स्टॉक, वो भैंस अच्छा परफॉर्म कर सके। पूर्वी पटेल जी पूछती है कि क्या CFC प्लस 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है? ये 200% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी सोर्सेस यूज किए हैं ये सारे के सारे फार्मा ग्रेड है, प्लस हम लोगों ने इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जो नॉनवेज सोर्स से आती है। इसके अंदर जितने भी विटामिन है, जितने भी मिनरल्स है, जितने भी आपके हर्ब्स है, वो सारे के सारे, अब हर्ब्स की बात करें तो वो 100% वेजिटेरियन ही होते हैं, क्योंकि वो प्लांट सोर्स से आते हैं। जी सर, और एक यहां से ही हमारे पास में एक बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला है। जी सर कहिए। जी बराबर। हाँ, अभी इसमें एक चीज बहुत अच्छी प्रश्न है। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि हम पोल्ट्री के अंदर, जैसे हम लोगों ने बताया कि 7 दिन पहले नहीं देना है, उसके बाद में 7वें दिन से 40वें दिन तक के कंटिन्यू करना है क्या? तो हाँ, सबसे पहली चीज हमको एक चीज करना है कि पोल्ट्री के अंदर 3 वैक्सीनेशन होते हैं। कोई भी पोल्ट्री की अगर बात की जाए, 3 जो कॉमन वैक्सीनेशन किए जाते हैं। इस वैक्सीनेशन के वक्त एक चीज करना है कि वो वैक्सीनेशन के एक दिन पहले और एक दिन बाद CFC बंद करना है। मतलब आपके ऑलरेडी अगर 3 वैक्सीनेशन है तो 9 वैक्सीनेशन के समय CFC बंद रहेगा या नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप वैक्सीनेशन देते हो तो वो ओरल ड्रॉप्स होते हैं, और ओरल ड्रॉप्स के जैसे उनका ऑलरेडी जो टेस्ट होता है वो अलग तरीके हुआ होता है, और वो कंज्यूम अच्छे से नहीं करते, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो हम लोग सीधे तौर पे कहते हैं जब भी आप वैक्सीनेशन दे रहे हो तो एक दिन पहले और एक दिन बाद में CFC अगर आप बंद कर दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न हो गए आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि हम लोग आपको बाद में इसके ऊपर अच्छे से आंसर दे। और एक चीज कीजिए कि अगर आप वहां पे आपका नंबर डाल सको तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी आपको डायरेक्ट कॉल करने में। यहाँ पे मैं ये सेशन को क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच।